हरियाणा सरकार 12 मार्च को जहां अपना आम बजट पेश करने जा रही है, वहीं लोगों को इससे अच्छी खासी उम्मीद लगा रखी है। बढ़ती हुई महंगाई से तंग लोगों ने सरकार से मांग की है वे टैक्स में कुछ राहत प्रदान करें उन्हें। चाहते हैं आप सरकार से बजट के? मैं नंदिता गुप्ता, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और साथ ही साथ मैं घर भी चलाती हूँ। तो जो बेसिक नीड्स होती है हर एक लेडी की, कि उसका घर अच्छी तरह से चले, और ऐसे जैसे मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ तो चाहती हूँ हमारे लिए बिजनेस फैसिलिटीज़ बढ़े। यही हमारा मेन टारगेट है। रसोई सबसे जो बड़ी दिक्कत है आजकल किचन में आ रही है वो है रसोई गैस से संबंधित। रसोई गैस का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है पिछले 6-7 साल में। बट अगर देखा जाए तो सरकार ही भी ये कहती है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे इनके रेट्स बढ़े हैं। बजट में हरियाणा सरकार से लोग क्या चाहते हैं? जब इस बारे में अंबाला के लोगों से बात की गई तो अंबाला के व्यापारी अतुल महाजन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अतुल महाजन है, मैं एक व्यापारी हूँ। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भी बजट आने वाला है हरियाणा का, तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो सेंटर से तो बढ़ ही रहे हैं, पर जो हरियाणा की खट्टर सरकार है वो कोई ना कोई अपना टैक्स कम करे जिससे आम आदमी और गरीब आदमी को पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी हो और उसको राहत मिले। और जो बढ़ती महंगाई है आजकल, जो गरीब की थाली में से खाना कम होता जा रहा है, उस पर भी सरकार को समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, इसमें जो मिडिल क्लास परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं, और उसके लिए भी सरकार को एक सिस्टम बनाकर महंगाई को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं व्यापारी महेश गुप्ता का कहना है कि इस बजट में सरकार को व्यापारियों का खास ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों पे कर का बोझ कुछ कम करना चाहिए और व्यापारियों के लिए कोई पेंशन स्कीम भी लागू करनी चाहिए। संजय गुप्ता, अंबाला का निवासी। सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि बजट में व्यापारियों को कुछ लाभ दिए जाएं, जैसे दुकानदारों का एक इंश्योरेंस, या जितनी दुकानदार टैक्स देता है उसके ऊपर कुछ मतलब कि 60 साल से ऊपर पेंशन या ऐसी कोई योजना शुरू करी जाए जिससे व्यापारी बेफिक्र होकर अपना काम धंधा कर सके। और अगर वो कोई कल को मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार वालों को एक निश्चित अमाउंट मिलती है ताकि वो उसके परिवार वालों का बुरा हाल ना होए। क्योंकि अगर कोई व्यापारी से साथ कोई मिस हैपनिंग कर जाती है तो उसके परिवार को ऐसी आदत पड़ जाती है कि भूखा मरने की तक की कई बार नौबत आ जाती है। तो मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि व्यापारियों को कुछ टैक्स में रिलीफ दी जाए और व्यापारियों का एक इंश्योरेंस करा जाए या एक पेंशन टाइप कोई चीज़ चालू करी जाए जिससे कि कल को कोई व्यापारी को मिसहैपनिंग हो जाए तो उसके परिवार को कोई दुख झेलने की वो ना होए। और थोड़ी सी टैक्स में रिलीफ दिया जाए, टैक्स कम किया जाए जिससे हमें जो व्यापारियों को जो सामान आने जाने में जो किराए बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल सके।